नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना। माही को बचाना है। जी हां, राजगढ़ में बोरबेल में 5 साल की मासूम बच्ची माही बोरबेल में गिर गई है। पिपलिया रसोड़ा गांव में यह हादसा हुआ है। खेत में खुले बोरबेल में 5 साल की मासूम जिंदगी की जंग लड़ रही है। कई घंटे बीत चुके हैं। अब जो ऑपरेशन है माही को बचाने का शुरू हो चुका है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहा है, माही से जुड़ा हर अपडेट। और देखिए, हैशटैग माही को बचाना है भी हम चला रहे हैं ताकि आप दुआएं करें, माही जल्द से जल्द उस गड्ढे से बाहर निकल आए। तमाम सुरक्षा बलों की टीमें, महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है। अब जानकारी की बात की जाए तो ऑक्सीजन माही तक पहुंचाई गई है और देखिए किस तरह से जो जिम्मेदार हैं वो वहां पहुंचे हैं और मोर्चा संभाला गया। जेसीबी के जरिए खुदाई भी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, 5 साल की मासूम माही जो है वो इस गड्ढे में गिरी है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और जल्द ही अब जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर पहुंचेंगी। 5 साल की मासूम माही बोरबेल में फंसी है। 30 फीट गहरे बोरबेल में मासूम माही फंसी हुई है। माही को बचाना है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ट्वीट कीजिए, कोई अपडेट है, कोई जानकारी है। और माही को बचाना ये मुहिम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चला रहा है। हैशटैग आप कीजिए, माही को बचाना है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ट्वीट भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको राजगढ़ से पिपलिया रसोड़ा गांव की ये पूरी हादसा बता रहे हैं, जहां माही, शाम का वक्त था जब थोड़ा थोड़ा जो उजाला है वो ढल रहा था, शाम हो रही थी। माही पिपलिया रसोड़ा गांव अपने मामा के घर पहुंची थी, खेल रही थी। अचानक इस बोरबेल के गड्ढे में गिर जाती है। उसे क्या पता था खेल खेल में अचानक वो जिंदगी की जंग लड़ने पे मजबूर हो जाएगी वो बच्ची। और देखिए किस तरह से लगातार अभी वो बोरबेल में है। हालांकि राहत की खबर ये है कि जब टीमें पहुंची हैं, जिम्मेदार पहुंचे हैं, तो उसकी एक्टिविटी को नोट किया गया है। हाथ हैंड मूवमेंट जो है उसका हो रहा है। ये थोड़ी राहत भरी खबर है। अनिल मेरे सहयोगी सबसे पहले लगातार वहां तक पहुंचे हैं और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जी अनिल, बताइए किस तरह से ऑपरेशन अभी चल रहा है। देखिए विकास, जो बच्चे के नाना जी है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और पूरे हादसे का वो जज्बदी थे, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कैसे ये हादसा हुआ। हम जंगल में फूटा उखाड़ने आए थे, चारे पानी, और वो आने के बाद में आज थोड़ा 6 का टाइम था। तो उसको नानी जी साथ में थी, तो हम जाए दोनों, तो वो साथ में संतर रहा। उसकी नानी जी ने क्या इधर ऐसे करके जो छोड़ के उधर भाग गई, गिर गई। तो वो इसलिए हमने आवाज की कि कमल राठौड़ है, वो दौड़ता है हमारे गाँव के, उसी ने सारे करना। तो सब कहते कुछ नहीं बोला, हमारे आवाज नहीं निकली। गाँव वाले सब कुछ आपकी आंखों के सामने। हाँ, हमारे आगे। क्या क्या मासूम कौन लगती है आपकी? ये हमारी जो लड़की की बच्ची है, अब आने की लगती है हमारा। कब ये बोरवेल खोदा गया था? ये 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। किसका बोरबेल है ये? क्या पैसे तो ही नहीं, क्या करे, खुले पैसे ही नहीं। देखिए विकास, इन्हीं का बोरवेल है और बच्ची जो है इनकी बेटी की बेटी है। इन्हीं के सामने वो बच्ची जो है बोरवेल के गड्ढे में गिरी, बता रहे हैं। क्या क्या लग रहा है, कौन था उस समय उन माही के साथ? कौन था? बोरबेल तक कैसे पहुंची माही? माही के साथ देखिए विकास, ये उस वक्त माही के साथ ही थे जिस वक्त माही बोरवेल के गड्ढे में गिरी। कैसे पूरा हादसा हुआ, एक बार फिर से बताइए। हम दोनों मना खा रहे थे, मतलब 5 मिनट तो हमारी घरवाली साथ में थी और वो की बेटा तू इधर आ, तो उससे कहता भटकी वो मतलब क्षमता छुड़ाएंगे जब थोड़ा हम कुछ नहीं हो। हमारे कमल राठौड़ है, वो आए तो उनने जो फिर आवाज फोन लगा क्या कहे उनके पास, पर हमको तो मम्मी दो, पर मैं परेशान हूँ। अभी बच्ची बातचीत कर पा रही, मूवमेंट कर रही है, दे रहे हैं सभी बच्चे हमारे अलग बेटे। कितने बजे का वक्त होगा जब बच्ची जो है गड्ढे में गिरी? 5:40। तो देख सकते हैं विकास, ये बच्ची के नाना जी हैं, इन्हीं के साथ बच्ची खेत पर आई थी
और जो है लगभग 5 बजे का वो वक्त होगा कि बच्ची जो है बोरवेल के गड्ढे में फंसी है। हालांकि अभी उम्मीद है, अभी जिस तरीके से युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू किया जा रहा है, देखेंगे कि यहाँ पर जो है 4 मशीन है जो है जेसीबी की लगा दी है और खुदाई की जा रही है और बच्ची को जो है ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बच्ची मूवमेंट कर रही है। युद्ध स्तर पर जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। उबाव का दौर शुरू हो चुका है। देखिए ये जो बोरवेल है लगभग कहना है इनका कि 8-10 दिन पहले इस गड्ढे को खोदा गया था, लेकिन इसमें पानी नहीं निकला तो इसको जो है बंद नहीं किया गया। मैं फिर से उनके पास चलना चाहूंगा। एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा क्यों, क्या कारण रहा कि इसको आपसे कवर नहीं किया, बंद नहीं किया? आज एक बड़ी लापरवाही के कारण आज बच्ची 4 बीघा खेती अपने पास, मजदूरी करते पैसे वैसे नहीं, क्या करे अपने जो वो प्लास्टिक डाल लेंगे, निकले जब पानी कम निकले इसीलिए पानी नहीं निकला था। पानी निकला कम निकला था तो इसमें तो जाके कुआं में डाल दिए। इस कारण इसे बंद नहीं किया। अनिल ये भी पूछिए, जब माही गड्ढे में गिर गई थी फिर उसके बाद क्या किया आपने? किसको बताया? ग्रामीणों को बुलाया? फिर क्या हुआ वो भी पूरा पूछिए। जब ये बच्ची गड्ढे में गिरी, सबसे पहले क्या कुछ किया आपने थोड़ा बताइए। क्या ग्रामीणों को दूसरा लगता है? हमने आवाज लगाई, एक पड़ोसी हमको आवाज वो आया दोनों, और उसके बाद जो कमल राठौड़ वो आए दोनों इधर जो रस्सी डालकर बाहर निकालने की कोशिश करी उनने। बराबर नहीं है तो उसने पकड़ा हाथ से और फिर छूट गया, पकड़ नहीं पाई तो घबरा गए। अच्छा, बच्ची ने पकड़ लिया था जब आपने कमल राठौड़ था वो, उन लोग रस्सी चले खींचे उनको आगे तो मैं आगे तो यही आप मौके पर पहुंचे थे। क्या कुछ किया जैसे ही बच्ची? मैंने आवाज दी तो इनके ये गाड़ी की मशीन चलती है कुएं में से, तो इन्हें आवाज दी कि बचाओ। तो मैंने कल मैंने की इंदर सिंह की आवाज है यार, ये तो मैंने की मशीन गिर गई, जा रहे हैं वो डाल रहे थे। तो जैसे आए तो कुएं में देखे तो कुएं में कुछ भी नहीं दिखा मेरे को। इधर दिखे तो यहाँ दिखे तो यहाँ आया तो बच्चे गिर गई होल में। तो बच्चा मैंने की कहीं करा 5:40 में बच्ची गिरी। तो मैं जैसे आया तो 5-1 मिनट में रस्सी की व्यवस्था करी, रस्सी नाड़ा लेके आया और देखी बच्चे मोबाइल की लाइट से। तो होल में जब मैंने की पीछे कितने घंटों तक आप लोगों ने खुद से प्रयास किए? बच्ची ने आवाज दी, रस्सी पकड़ ली तो मैंने बालिका रस्सी पकड़ करके तो वो छूट गई वापस है डाली। तो बालिका ने भी मिली क्या आपने आपका लिखा ना बालिका से। और इसके बाद तत्काल सरपंच को सूचना देकर थाने लगाया, फोन 181 लगाया हुए टीम सभी के पास। तो उन्होंने की सब व्यवस्था हो रही, सभी आ रही है। तो 10-15 दिन में सब लोग आ गए। क्या जब जैसे ही मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, बच्ची कितने फीट गड्ढे में थी उस वक्त? उस टाइम में वो उसी टाइम पे 20 से 25 फीट के बीच में है वो। आपके पास उस टाइम में कुछ था नहीं, हमने रस्ते चलाया था उस टाइम पे 20 फीट है वो। क्या लगा जब से बच्ची गिरी हुई है ठीक उसी ठिकाने पर अभी है या फिर नीचे? नहीं वही है, वर्तमान में वही अटक गई है, ऊपर नीचे कहीं ना गई है। तो बोल भी रही थी, जबकि आवाज भी दे रहा है, जब से बोल भी रही वो। प्रशासन भी आ गया तत्काल 20 मिनट में। 20 मिनट में करीब सभी लोग आए चले गए। मतलब 1 घंटे में पूरी सुविधा चालू हो गई है। तो देखिए विकास, ये पूरी घटना का जो है जस्मदीद है। कहना है कि जब बच्ची जैसे गिरी थी उसको जो है रस्सी डालकर बाहर निकालने की प्रयास किया गया था, लेकिन बच्ची के हाथ से रस्सी छूट गई और बच्ची थोड़ा नीचे खसक गई। उसके बाद प्रशासन की टीम को जो है अवगत कराया गया और मौके पर जब प्रशासन की टीम पहुंची और देखेंगे कि ऑक्सीजन देने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू जो है जो है माही को बाहर निकालने की जो है कवायद यहाँ पर की जा रही है। जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हो और जल्द से जल्द माही को बाहर निकाला जा सके। देखिए दुआओं का दौर जो है हो चुका है। सब एक ही दुआएं कर रही है कि माही को जो है सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और देखेंगे कि जो है डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और वो जो है बच्ची क्या मूवमेंट कर रही है वो तमाम जो चीजें हैं चेक की जा रही है।
बच्ची क्या कुछ मूवमेंट कर पा रही है, बात कर पा रही है। लेकिन राहत की खबर अभी विकास यही है कि बच्ची बातचीत कर रही है, पूरा मूवमेंट कर रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर बच्ची को मिल रहा है। और अच्छी खबर ये भी है कि बच्ची जो है 22 फीट गहरे गड्ढे में है, तो हो सकता है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर माही को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल अनिल, ये भी आपसे मैं अभी अपडेट लूंगा। एसडीआरएफ या एनडीआरएफ में से कोई टीमें पहुंची अभी वहां? देखिए, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और भोपाल से एनडीआरएफ की टीम भी जल्द से जल्द यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए, जैसे ही जब पूरे मामले की जानकारी पहुंची थी तो सबसे पहले एसडीआरएफ मौके पे पहुंची और उसके बाद जो है लगा कि एनडीआरएफ की जरूरत लगेगी, तो एनडीआरएफ भोपाल से जो है, देखिए ये तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ, होमगार्ड की टीम जो है यहाँ पर अभी मौजूद है और तमाम जो देखिए एसपी जो है यहाँ पर मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम जो है लगभग यहाँ पर पहुंचेगी। एसडीआरएफ की टीम जो है अभी रेस्क्यू कर रही है और तमाम जो मशीनें हैं और जो कि रेस्क्यू में काम आने वाली है वो मशीनें यहाँ पर पहुंचने लगी है। देखिए, ये एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं और जो रेस्क्यू में जो मशीनें लगेगी वो मशीनें यहाँ पर पहुंचने लगी हुई है। तो युद्ध स्तर पर जो है विकास इसकी कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द माही को बाहर निकाला जा सके और सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके लिए सुविधाएं भी की जा रही है और देखिए जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर यहाँ पर हो चुकी है। देखिए, नहीं कर रहा था चालू लाइफ तो कहाँ जो है बच्चे को हटाया जाने का जा रहा है। तो देखिए, जल्द से जल्द जो है यहाँ पर विकास एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी है। वक्त यहाँ पर टीम का पहुंचने में लगी जाता है, तो अब वो की टीम यहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन ये जो है और जो रेस्क्यू की जो तैयारियां हैं वो और ज्यादा तेज होती चली जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत मशीनें यहाँ पर बुलाई गई हुई है। एसडीआरएफ की टीम जो है इन मशीनों को जो है अपने अपने जो देखिए, सुरक्षा के तमाम उपकरण जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो प्रशासन की टीमें हैं वो इस समय पूरा एरिया कवर कर रही हैं, चूंकि ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में हैं और जब ऐसी कोई हादसा, ऐसी कोई घटना होती है तो बहुत बड़ा हुजूम, भीड़ जो है लोगों की लग जाती है, तो उनको पहले साइड करना है और मेन जो काम है वो शुरू हुआ है। 4 जेसीबी मशीन लगाई हैं। अनिल, मेरे सहयोगी शुरू से शाम से ही इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देखिए, माही को बचाना ये मुहिम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चला रहा है। माही को जब तक बोरबेल से नहीं निकाल लेंगे तब तक लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और आप भी दुआएं कीजिए कि माही जल्द से जल्द निकले। देखिए, ये तस्वीरें भी हम लगातार माही की आप तक पहुंचा रहे हैं और अब देखिए पूरा एरिया कवर्ड किया गया है और अब क्या वहां चल रहा है और जो खुदाई है, अनिल मुझे ये बताइए, पैरेलल की जा रही है, सुरंग बनाई जा रही है, 4 जेसीबी अभी क्या कर रही हैं? सुरंग बनाने का ही काम किया जा रहा है। जो खुदाई का काम है वो लगभग, देखिए, पहले सबसे पहले एक मशीन पहुंची थी, जैसे भी मशीन उससे खुदाई का काम शुरू किया। जैसे ही लगा कि काफी तेजी से इसकी खुदाई करनी पड़ेगी तो 4 जेसीबी यहाँ पर बुला के लगा दी गई है। तो फिलहाल जो तस्वीर है मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि कितनी तेजी से ये जो खुदाई का काम है वो किया जा रहा है। माही के पास पहुंचा जा सके और चलिए, देखिए तस्वीरें अनिल लगातार पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी। सबसे पहले हर एक तस्वीरें जब माही जैसे इस गड्ढे में गिरी थी, इस बोरवेल में गिरी थी, और उसके बाद से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अपडेट यह है
कि चारों जेसीबी मशीन जो हैं वो बुला दी गई हैं। उसके बाद खुदाई का काम जो है शुरू हो गया है। अभी तमाम जो विशेषज्ञ हैं, नवीन जी हमारे साथ जुड़े थे, नवीन जी ने बताया कि पैरेलल जो है जेसीबी मशीन खोदेंगी। हालांकि अब इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, 20 से 25 फीट बताई जा रही है। अब चूंकि काली मिट्टी है, नमी है, सर्दी का मौसम है, रात है, तमाम चैलेंजेस हैं। माही को बचाना है, लेकिन माही अभी भी गड्ढे के अंदर है और जिंदगी की जंग जो है वो लड़ रही है। राहत भरी खबर यह है कि जब माही से कांटेक्ट किया जा रहा है तो एक्टिविटी उसकी नोट हो रही है, हैंड मूवमेंट उसका हो रहा है। और जब मेरे सहयोगी अनिल परिजन से बात कर रहे थे माही के, तो माही के नाना ने खुद ये बताया कि जब रस्सी डाली गई थी शुरू में तब उसका हैंड मूवमेंट हुआ, रस्सी से वो कुछ ऊपर तक बाहर आई थी, लेकिन रस्सी को फिर छोड़ दिया गया है। अब सबसे पहली प्राथमिकता ये ऑक्सीजन पहुंचाने की, तो अनिल ने अपडेट दिया है कि ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया है, कैमरा पहुंचाया गया है, लाइट्स लग गई हैं और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जी अनिल, ओवर टू यू, कंटिन्यू। विकास 27 फीट की ये जो है सुरंग बनाई जाएगी। देखेंगे कि लगभग आधी जो है दूरी जो है लगभग 12 से 13 ये बड़ा अपडेट है। 27 फीट सुरंग बनाई जा रही है अनिल। देखिए विकास 27 फीट की बताया जा रहा है कि ये सुरंग बनाई जाएगी। और देखिए कि दो मशीनें फिलहाल जो है अभी इस कार्य को काफी तेजी से करने में लगे हुए हैं। इसके पीछे भी 2 मशीनें लगा दी गई है, 4 खुदाई लगाई गई है। देखिए मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम बच्चे को मूवमेंट को चेक कर रहा है, बच्ची मूवमेंट कर पा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पा रही है। तो तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर मौजूद होकर बच्ची का पूरा हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, बच्ची का पूरा मूवमेंट। बिल्कुल अनिल लौट रहा हूं मैं आपके पास। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी पहुंच गए हैं। प्रमोद शर्मा अपडेट बताएंगे। क्या अपडेट है प्रमोद, बताइए जरा, तस्वीरें पहुंचाइए। प्रमोद आवाज नहीं आ रही है। प्रमोद आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक करें। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी प्रमोद बोलिए। बाबुलंद आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्रमोद। देखिए 5 किलोमीटर हम तकरीबन रास्ते से कार निकाली, फिर 2 किलोमीटर हमें पैदल चलते हो गया और जहां पर वो बच्ची बोरवेल में गिरी हुई वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए लोगों की हम लोगों से प्रार्थना करते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बच्ची की बुलंदी की और सलामती की दुआएं करते रहे। रास्ता आप देखिए तकरीबन 2 किलोमीटर हो गया है। मुझे मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय को और वहां की तस्वीर हम दिखाएंगे। गाँव से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है। आप देखेंगे तो ये खेत के बीचों बीच बोरवेल है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है विकास। और वो बच्ची बोरवेल में अब तक फंसी हुई है। मेरे सहयोगी अनिल वहां से स्पॉट से तस्वीरें दिखा रहे थे, कुछ देर में हम भी पहुंच जाएंगे। प्रशासन है वो वहां पर मौजूद है। ये तमाम जो ग्रामीण है, आप लोग गांव के लोग हैं? कहाँ के लोग हैं आप लोग? ये देखेंगे ग्रामीण जो लोग हैं वो बच्ची की सलामती के लिए चिंतित हैं और तो वहां पर पहुंचे थे घटनास्थल पर। अब और बच्ची की चिंता हर किसी को सता रही है। ये कौन सा गांव है? पिपरिया रसोड़ा गांव है राजगढ़ का, जहां पर बच्ची गिरी हुई है, खेत के बीचों बीच है। आप देखेंगे तो दुर्गम रास्ता है और इस रास्ते के बीच में से रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को वहां पर पहुंचने में कठिनाई हुई है। मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए चलते चलते पैदल। मेरे सहयोगी वो तस्वीर दिखाएंगे जहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा, वो तस्वीरें जी मीडिया आपको दिखाएगा। और लेकिन इन सब के बीच में ऑपरेशन माही जारी है, जिंदगी को बचाना है। तस्वीरें ये देखेंगे आप तो ये सरसों की फसल है, ये तकरीबन इसकी हाइट होगी मेरे बराबर। और इसके उस तरफ आप देखेंगे तो वो खेत है जहां पर बच्ची इस वक्त बोरवेल में फंसी हुई है और अब तकरीबन कुछ चंद कदम दूर है। वहां पर देखेंगे जेसीबी मशीन पहुंच गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा रास्ते में जरा संभल के आए, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है और पानी गिरा हुआ है तो कीचड़ बड़े पैमाने पर है। बिल्कुल, देखिए जो हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि वहां तक गाड़ी नहीं पहुंचेगी, प्रमोद बता रहे हैं 2 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है और अभी बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। अंधेरा चारों तरफ आप नजर कर रहे हैं। जी प्रमोद, ओवर टू यू। ये बिल्कुल स्पॉट पे पहुंच गया हूं मैं अपने सहयोगी कैलाश के साथ। और ये आप देखेंगे तो
जो SDRF की टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई, स्पॉट पे वो मौजूद है और बच्ची को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये वो तस्वीरें हैं, हम आपको स्पॉट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मेरे सहयोगी कैलाश मालवी, ये जो मासूम बच्ची है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखेंगे, ये वो बोरवेल स्थल है, यहाँ पर बच्ची फंसी हुई है। सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश मालवी दिखा रहे हैं। ये राजगढ़ का जो पिपरिया गांव है वहाँ की तस्वीर है और वहाँ पर देखेंगे तो बोरवेल में जहाँ पर बच्ची फंसी हुई है वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई इस वक्त चल रही है और जी मीडिया तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये राजगढ़ के गांव की ये तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी अनिल मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। अनिल, कितने बजे की घटना है, क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए तकरीबन 5 बजे का वो वक्त होगा कि बच्ची अपनी नाना के साथ इस खेत पर पहुंची थी और ये जो गड्ढा है बताया जा रहा है कि 8 दिन पहले खोदा गया था, लेकिन इस बोरवेल में पानी नहीं निकला तो उसके कारण जो है उसके बाद इन्होंने इसको ढका नहीं। बड़ी लापरवाही। कितने फीट गहरा है गड्ढा? देखिए अभी जो बच्ची फंसी हुई है बताया जा रहा है कि वो लगभग 22 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई है। देखिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया, चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद है क्योंकि माही की चिंता है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है, तमाम जो व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। आप देखिए क्विकली खेत तक कैसे फटाफट जो रेस्क्यू के लिए तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर पहुंचाई गई हैं और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो मेरे सहयोगी आपको दिखेंगे। और प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस करें और ये सीधी तस्वीर आप देखिए। और अब एसपी धर्मराज जी हैं जिनसे हम कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे। सर, ऑपरेशन को लेके एक अपडेट दे दीजिए प्लीज। अच्छा, मैं आपसे आप समझदार, ये लाइव तस्वीरें आपको दिख रही है, ये लाइव तस्वीरें दिख रही है। बच्ची को बचाने के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू इस वक्त चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम सीएम के शिवराज के निर्देश के बाद यहाँ से रवाना हुई है। सर, बच्ची अभी ठीक है, डॉक्टर से एक कमेंट आपको, इस वक्त मध्य प्रदेश के लोग लाइव सुन रहे हैं। एसपी धर्मराज जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। सर, कितने बजे की घटना है, रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या स्टेटस है? ये शाम को करीब 6 बजे की बात की घटना है और जैसे ही घटना का पता चला हमारी टीम यहाँ पे पहुँच गई है और यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, डॉक्टर लगातार हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी पैरेलल रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी चल रहा है। हम लोगों का अभी 50% काम लगभग पूरा हो चुका है और पॉकलैंड मशीन अभी रास्ते में ही है। कुछ ही समय में पॉकलैंड मशीन आ जाएगी जिससे कि ये पैरेलल गड्ढा खोद रहे हैं बच्ची को निकालने के लिए अपन? जी, हम दोनों काम एक साथ में कर रहे हैं जिससे कि बच्ची की हेल्थ को भी मॉनिटर कर रहे हैं और साथ में ये पिट भी हम लोग बना चुके हैं। कभी 50% ये क्या बच्ची का कोई मूवमेंट पता चला है? और कैमरा है, महिला डॉक्टर है वहाँ पे और नर्सिंग स्टाफ है। बच्ची का अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही डॉक्टर से बात किया है। डॉक्टर ने चेक किया है, बच्ची का मूवमेंट है, बच्ची की हलचल है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई है, अभी कंडीशन अच्छी है। कोई कैमरा डाला गया क्या उसमें? वहाँ पे कैमरा है, बिल्कुल है और कैमरे से उसका मूवमेंट लगातार हम लोग चेक। लगभग नीचे होगी अभी ऊपर से देखने पे लग रहा है करीब 20-22 फीट की गहराई पे है। बच्ची के सलामती के लिए जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि दुआ करें? हम प्रयास कर रहे हैं बच्ची को बचाने के लिए, बस मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है। प्रयास कर रहे हैं, लोग प्रार्थना करें, कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली हमारा ऐसा पूरा विश्वास है और इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इतने सारे अधिकारी कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर करे कि बच्ची सुरक्षित बाहर निकले। मुख्यमंत्री या फिर कोई बातचीत हुई है सचिवालय मुख्यमंत्री से? क्योंकि वहाँ से मैसेज सर्कुलेट किया गया कि एनडीआरएफ की टीम भी रवाना की गई है। एसडीआरएफ की टीम है, कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँचने वाली है। पिपलिया रसोड़ा गांव में वो पहुँच चुकी है। हाँ। और हमारी पॉकलैंड मशीन भी यहाँ पिपलिया रसोड़ा गांव में पहुँच चुकी है। तो कुछ ही मिनटों में एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे आ जाएगी और बाकी सारे उपकरण अभी लगातार हमारी मशीनें काम कर रही है, तो ये ऑपरेशन लगातार प्रगति। आखिरी सवाल है, आपको रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं। कैमरे में बच्ची का कोई मूवमेंट, हरकत कोई कैच हुई है? कैमरे में अभी 2-3 मिनट पहले आगे आया क्या इसके बाद? ऑलरेडी वहाँ पे कैमरा पहले से ही लगा हुआ था। हमारी तत्काल रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँच गई थी जिन्होंने ऑक्सीजन और कैमरे के माध्यम से बच्ची का मूवमेंट लगातार हम लोग चेक करें। डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार हमें अपडेट दे रही है। अभी 2-3 मिनट पहले तक बच्ची पूरी ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक है। महिला डॉक्टर से हमने बात करी है। आखिरी सवाल, बच्चे की पोजीशन क्या है? मतलब सर ऊपर की तरफ है या क्या? आखिरी यहाँ से क्लियरली नहीं पता चल रहा, लेकिन उसके हाथ दिख रहे हैं और उसके ऊपर उसके
बॉडी के ऊपर उसके जो कपड़े हैं वो शायद नीचे गिरने की वजह से वो आ गए होंगे, तो लेकिन अभी वो सांस ले रही है, ठीक है। एनडीआरएफ की टीम तत्काल आ जाएगी, तो कुछ ऐसे मामलों में वो बड़ी दक्ष होती है, एनडीआरएफ की टीम आ जाएगी। एक्सपर्ट टीम जल्दी आ जाएगी, तो हम लोग एक्सपर्ट टीम का अभी जैसे ही आती है तो हम लोग वेट कर रहे हैं और वो भी अपना काम शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच मीडिया से बातचीत करने के लिए। लोग दुआएं करते रहे, क्योंकि पुलिस है वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये राजगढ़ से हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो देखेंगे आप, वो जगह है और वहाँ देखिए ऑक्सीजन सप्लाई तो इस वक्त चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम गौर करके देखें तो आपको कैमरा आपको नीचे जाता नजर नहीं आएगा, संभवतः डाला गया होगा और चेक करके, लेकिन बाद प्रमोद अभी जब अनिल माही के नाना से बात कर रहे थे तो वो पूरी चश्मदीद हैं, पल पल का उन्होंने स्थितियां बताई थी। उस समय थोड़े नेटवर्क वीक थे तो आवाज ठीक तरह से नहीं आ पाई है। आप बातचीत कर पाए परिजन यदि आसपास हो तो प्रमोद? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उनके परिजनों से बातचीत करूंगा। मेरे सहयोगी अनिल लागर भी है, हर एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं और ग्रामीणों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अतिरिक्त जो ऑक्सीजन सिलेंडर है बच्ची तक देखिए, सांसों की डोर है वो बरकरार बनी रहे। ये आप देखेंगे तो खेत है, लोगों का हुजूम देखिए, बड़ी तादाद में लोग, माही की चिंता लोगों को सता रही है। और ये तस्वीरें हमें देखिए ग्रामीणों के बीच में बड़ी तादाद, आप देखिए ये तो ये पूरा देखिए ये ऑपरेशन स्थल है और ये आप देखेंगे तो परिजन इस वक्त आपको नजर आएंगे। लोग भगवान से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जहाँ दुआएं नहीं पहुँचती वहाँ दवाएं पहुँच जाती हैं। क्या नाम है भाई साहब का? माही रोहेला। माही रोहेला। आपका क्या नाम है? माही रोहेला। आपका नाम क्या? माही रोहेला। अच्छा। उसका नाम माही बिलाला था। अच्छा हाँ भैया। एक माही दूसरी माही के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी भैया भैया हाँ भैया। कौन माही के परिजन कौन है? बातचीत के परिजन यहाँ नहीं है भैया, पर सब परिजन ही है, गांव के तो परिजन ही है भैया सब। वाकई में ये देखेंगे तो ये माही के परिजन है और हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका दादा? इंदर सिंह नाम है। इंदर सिंह। माही के कौन है आप? माही कौन है आपकी? मेरी जो लड़की की लड़की है। अच्छा नाते ना आप? नाना है माही? नाना है। ये कितने बजे की तो 5:40 की घटना है। हाँ हम यहाँ से माल में से कचर निकाल के जा रहे हैं घर। अच्छा हाँ उसके बाद 2 संतरे थे बालिक के हाथ में। उसको नानी जी ने की क्या बेटा इधर आ, तो आप पकड़ने लगी तो जो भागी जाने संतरा छुड़ाएगी मेरी नानी जी, तो भागी वो इधर। क्या लेने के लिए आई थी माही आपके साथ? ये हम माल में आए के चले, नानी जम्मी माल में चले जंगल में। अच्छा हाँ जंगल में आए थे आप लोग? क्या काम से आए थे? ये तोड़ों में उखाड़ रहे थे, तोड़ घास का काटने के लिए आए थे। नींद रहे थे खेत में। नींद अच्छा खेत में निंदाई चल रही थी। खेत आपका ही है? हाँ हमारे ही। तो माई भी आपके साथ? हाँ मैं भी आ उन्हें की नाराज में आपके साथ चलूं, तो कल आई थी वो जो, तो आज जो हमारे साथ में आएगी वो। अच्छा कहाँ की रहने वाली है माई के मम्मी? इसका पिताजी है धाकड़ पटाटिया। अच्छा हाँ ये बोरवेल किसका है? ये खेत मेरे भी खेत बोरवेल है। आप ही का? हाँ। कब खुदवाया था? ये 8-10 दिन हो गया। पानी नहीं निकला? पानी था कम, इसमें मैंने अपने जो केसिंग डलवाएंगे लोहे का, तो पैसा ज्यादा लगे था, तो अपने मंडी करने के बाद में प्लास्टिक डलवा देंगे। अच्छा हाँ तो कुआं में गड्ढा खोद कर करेंगे, इसलिए जो करा था ये। तो फिर बच्ची क्या हुई? आपसे दौड़ के दूर भागी? हाँ भागी उनके उसकी नानी जी के हाथ में से। अच्छा तो उसमें गिर गए डांट। कैसे क्यों भागी? बजे क्या थी भाग रही? अरे संतरे थे इनके हाथ में। संतरे थे? हाँ तुमने किधर ये छुड़ाएगी नानी जी मेरे से, इसलिए भागी वो, पकड़ के ला रही थी इसी मतलब नीचे मेर से। ये 5:30 बजे की घटना? 5:40 की बात। अच्छा फिर तो बच्ची फिर आवाज आई थी क्या? आपने निकालने की कोशिश नहीं करी? इतनी छोटी थी वो जो बालिका, उसकी नानी जी और मैं इतनी छोटी थी, वो पटका चिल्लाए में। तो हमारे पड़ोसी के जो राठौड़ साहब है 2 लड़े, तो वो आए रस्सी लेके, एक और हमारे कमल राठौड़ वो आ गए, तो उनने सारे किया खाली। हमने रस्सी सिर्फ डाली लेकिन वो निकली नहीं पर हमसे। अच्छा हाँ उसने पकड़ लिया पर खींचे तो खींचती नहीं उससे, अच्छा छूट जाती बार हाथ में। बच्ची ने रस्सी हाँ, पकड़ ली थी। पहले दिख रही थी? हाँ दिख रही थी, माही कह रही थी नाना बचाइए कुछ। बचाइए नानी जी बचाइए। अच्छा। अब भी बोल रही है, अभी भी आवाज आ आवाज रही है। ये कितना गहरा है बोरवेल? लगभग ये 325 फीट है। बहुत गहरा है? बहुत गहरा। सक्सेस नहीं है, पानी उतना नहीं है? पानी कम है उसमें, पानी नहीं है। अच्छा माही के मम्मी पापा आ गए हैं क्या? वो घर हो गए कहीं आएंगे, तो आप ही जो पता नहीं, हम तो यही खाली। अच्छा माही कल ही आपके पास आई थी रहने के लिए? मामा के पास। तो प्रशासन फिर कितने बजे पहुंचे ये रेस्क्यू? ये
घंटे खाने में आएगा इतने सब मोहनदास है और भी सभी जो आगे जो एसडीएम जो विधायक साहब भी आ गए, ये मैडम साहब आ गए, ये कलेक्टर तहसीलदार साहब मैडम साहब और पुलिस वाले सभी आगे टीआई। किसकी लापरवाही है, आप किसकी गलती मान रहे हैं? अब गलती तो क्या है, वो हमारी गलती है, किसकी मानते हैं हम तो? हमारी मानते हैं खाली, क्योंकि हमसे जो बोरवेल में वो नहीं कर पाए और बच्चे छुट के भाग गए, किसकी माने? हमारी माने किसकी माने? और कुछ हमारा नसीब। क्या लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? माई की प्रार्थना, माई के लिए प्रार्थना करें, चाहे कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, लोग प्रार्थना करें बच्ची के लिए, यही चाहते हैं। अच्छा, आंखें नम है, नाना है, माई की चिंता सता रही है, लोग राम नाम जपते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है जहाँ दवाएं नहीं पहुंचती वहाँ दुआएं पहुंच जाती हैं। रेस्क्यू स्थल से हम बातचीत कर रहे हैं, ये नाना से बातचीत कर रहे थे, वो रोते नजर आ रहे हैं। उन्हीं का खुद का खेत है और बच्ची मामा के पास घूमने के लिए पहुंची थी वेकेशन में, लेकिन और जिस वक्त बच्ची गिरी थी तो बच्ची को रस्सी डालकर निकालने की कोशिश की, लेकिन बच्ची को नहीं निकाला जा सका। ये अलग अलग गैजेट्स आप देखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, अब तस्वीर देखिए, ये मार्मिक तस्वीर है, मेरे सहयोगी कैलाश मालवी से कहूँगा तस्वीरें दिखाए। ये नाना के आंखों में आंसू, ये माही की चिंता इन्हें सता रही है, क्योंकि इनके जिगर का टुकड़ा की जान जो है वो इस वक्त संकट में है। और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री से कोई अपील है रेस्क्यू को लेकर? हमारी बच्ची बच जाए, हमने बेचा है। अच्छा माई, क्या आप क्या क्या आई थी? खेत चलना है नाना आपके साथ? तुम्हारे साथ भी चलना है नाना, मेरे को अच्छा। खेत पे देखना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं माई? अब मेरे को तो अभी मालूम नहीं क्या है, कच्ची पहले में पढ़ती होगी है। हाँ, मैं वो उसका माँ रहती थी उसका गाँव पे, वो तो यहाँ आई थी खाली 2 दिन के वास्ते। तो वो जो रहने के हिसाब में उन्हें की नाना जी मैं भी खेते पे चल दूँ मैं आपके साथ। तो दिन भर का हम 12 बजे आए, काम धाम कर रहे हैं हमारा, जाना तो ये ढोर गाँव खाते हैं, इसलिए लेट जा रहा हूँ मैं, सबसे लेट जाता हूँ। मैं तो हमारे पड़ोसी है, इनसे लेट जाता हूँ मैं। तो ढोर भगा देते टाँटे लगा के चल जाते। अभी ऐसा जाने तक ऐसा मालूम नहीं कि ऐसा हो जाएगी। वो प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? कलेक्टर एसपी से क्या कह रहे हैं? अरे मेरा को तो अभी क्या कह रहे हैं? निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ये तस्वीर देखिए। और अब जी मीडिया भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और दुआएं ही देखिए कारगर होती है। ये सीधी तस्वीर है राजगढ़ के उस घटनास्थल से हम दिखा रहे हैं जहां पर बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है। बड़ी यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन वो वक्त होगा 5:40 का। ये नाना है और वो माही जिनके दिल में बसती है और माही की चिंता उन्हें व्यथित कर रही है। चौतरफा आप तस्वीर देखिए, लोगों का भारी जमावड़ा है, हर लोग प्रार्थना कर रहे हैं माही की सलामती के लिए। क्या अपील है कि और ज़्यादा प्रार्थना करें? हाँ, ज़्यादा प्रार्थना का यही चाहे हम भी खाली। अच्छा, हाँ, तो सभी क्या कह रहे हैं? यही सुरक्षित चाहे कि बिल्कुल हमारी लड़की बिल्कुल सही साथ निकलनी चाहिए। अब तकरीबन वक्त हो गया माही को बोरवेल में गिरे हुए, 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हाँ हो गया, अब मालूम नहीं मेरे को, पढ़ा लिखा तो होने में कितने बार हुए। अच्छा, 4 घंटे कितना टाइम? 4 घंटे हो गया है। उन्होंने 5:40 बताया है और 9:31 हो चुके हैं अभी, मतलब 3 घंटे 50 मिनट हो गए अंदर। अच्छा। हाँ भैया, तो ये यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए देरी हो गई क्योंकि ये खेत के बीचों बीच है और यहाँ पहुँचने में भी। जी भैया, अब सब आ रहे हैं, गांव का रास्ता ऐसा ही है तो आ रहे हैं सर, मतलब सभी। आप कितने बजे पहुँच गए थे यहाँ? मैं भैया पहुंच गया था 7 बजे पहुंचा था मैं। 7 बजे। हाँ, जैसी खबर मिली ना वैसे आ गए हम। तब कोई नहीं पहुँचा था यहाँ? नहीं सर, थे ना वो प्रशासन आ गई थी ना, सब कर ही रहे सर शुरू से। प्रशासन का बहुत, क्या कह रहा है? प्रशासन को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम, क्योंकि टाइम से बहुत पहले उन्होंने आके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गाँव के? हाँ, मैं गाँव का। कभी मिले माई से? कभी मिले? नहीं, छोटा सा देखा है खाली, उसको कभी मिला ही नहीं उससे। चंचल बिटिया है। देखा है बिल्कुल, उससे बातचीत भी हुई है कभी कभी, पर ऐसे ये नहीं रहा। ये जो प्रार्थना कर रहे थे बच्ची की सलामती के लिए, करते रहिए क्योंकि दुआएं ही काम आती हैं। हाँ, ये बजरंग सेना द्वारा हमें सभी ने
विश्व हिंदू परिषद द्वारा हमने सोचा है कि सभी इसके लिए अच्छी सी कामना करें, भगवान से ये सब ये बजरंग सेना है और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और जब संकट मोचन की प्रार्थना करते हैं तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी कैलाश माल भी दिखा रहे हैं। और बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ऑपरेशन माही, ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त चल रहा है। ये राजगढ़ से हम सीधी तस्वीरें, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? क्या प्रशासन का ये हम बहुत ही शुक्र धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि अच्छे टाइम से रहते हुए मतलब उन्होंने ये किया है कि वो तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश माल की जरूर दिखा है। वहां पर पैरेलल गड्ढा खोदने का काम शुरू हो गया। ये बोरवेल है और तकरीबन 5 से 7 फीट दूर एक बोरवेल गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है ताकि बच्ची को निकाला जा सके। कितनी गहराई बता रहे थे माही किनारा से? एक बार फिर हम बातचीत करते हैं। गड्ढा कितना गहरा होगा? ये जो 325 है। देखिए जो बोरवेल है वो माही के नाना ने तकरीबन 1 सप्ताह पहले ही बोरवेल गड्ढा खुदवाया था और इसकी जो गहराई है वो 300 फीट से ज़्यादा है। और अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और वहाँ से एक पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा और फिर माही को एक टनल बनाकर निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए यही सब पिछले साल यही वक्त होगा कड़कड़ारी सर्दी का, तब बैतूल में तन्मय जो 8 साल के थे वो गिर गए थे। नाम संभवतः तन्मय है और 84 घंटे वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। तब भी मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय थे और उस दौरान हमने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिपोर्टिंग की थी। लोगों से आह्वान किया था, जो परिजन है वो चिंतित नजर आ रहे हैं और ये जो ग्रामीण है वो बड़ी तादाद में चिंतित है क्योंकि मासूम की चिंता सता रही है। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से, देश भर के लोगों से जी मीडिया अपील कर रहा है कि प्रार्थना करें बिटिया के लिए। कितने बजे घटना, आपको कितने बजे जानकारी लगी? लगभग 5 बजे घटना है। अच्छा। और हमको ये सूचना मिली, जब तत्काल यहाँ से निकले ट्रेन से अधिकारी सब तत्काल यहाँ पर आए और कोई बातचीत हुई है? मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के मौका पूरा मामला आ चुका है। आपकी बातचीत हुई है क्या सीएम से? मैं यहाँ पर जानकारी कलेक्टर यहाँ आ गया था। अच्छा। और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। तकरीबन 4 घंटे से का वक्त होने को है। सभी लोग लगे हुए हैं। हाँ। प्रशासनिक अमला पूरी ईमानदारी से यहाँ पर काम में लगे हैं। अच्छा। जेसीबी मशीनें, पोकलेन मशीन भी आने वाली है। विधायक जी कोई बातचीत हुई है? प्रशासन ने कुछ बताया कितने फीट पे माही इस वक्त फंसी हुई है? 25 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। हाँ। अब तो 25 फीट पर। हाँ। अभी तक कैमरा नहीं डाला गया बोरवेल में। बच्ची डाल जाएगा। अच्छा, नजर ऑक्सीजन सब लगा हुआ उसमें। हाँ। आपने कोई जानकारी ली है प्रशासन से? क्या मूवमेंट है? माही की बॉडी कोई हरकत कर रही है क्या? नहीं, अभी बोल रही थी बच्ची, बात बोल रही थी। अब क्या है, एक तो उसमें केसिंग नहीं है। अच्छा। और गहराई 300 फीट से ज्यादा है? नहीं, 25 फीट पे है बच्ची। 25 फीट पे। और अभी जिस प्रकार ये प्रयास कर रहे हैं, अभी पोकलेट भी आने वाली है, कोई 2-3 घंटे में इसका परिणाम अपने सामने आएगा। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि बच्ची सुरक्षित निकल जाए। प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना ही जरूरी है, बाकी प्रयास हम सब कर रहे हैं। देखिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा तभी सफल होती है जब प्रार्थनाएं की जाएं। हम स्थानीय विधायक से बातचीत कर रहे थे और ये देखिए परिजनों को, ये नाना है माही के, और स्थानीय विधायक उनको सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो तस्वीरें जो हर कोई देखना चाहता है, हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखेंगे आप, परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और क्योंकि उन्हें अपनी मासूम बिटिया की चिंता सता रही है। और वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे पोकलेन मशीन कुछ ही देर में पहुँच जाएंगी, लेकिन जेसीबी की दो से 3 जो मशीनें हैं और एक और एक्स्ट्रा आ गई है, 4 जो जेसीबी मशीन है वो एक पैरेलल गड्ढा खोदने लगी है। 25 फीट देखिए बताया जा रहा है कि बोरवेल में नीचे माही फंसी हुई है और माही का जो हेड है, सर है, वो ऊपर की तरफ है। और जब 5:40 पर तकरीबन माही बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी, तब उनको निकालने के लिए परिजनों ने प्रयास किए, रस्सी डाली, लेकिन माही ने रस्सी पकड़ी, लेकिन माही ऊपर तक ना आ सकी क्योंकि आप देखिए सेलिब्रेट करने आई थी छुट्टियां 2 दिन के लिए। माही यहाँ पर नाना और नानी के साथ वो खेत पर पहुंची थी
और ये उनके नाना का ही खेत है और कुछ दिन पहले ही बोरवेल खुदवाया था। गहराई तकरीबन होगी 300 फीट से ज़्यादा। SDRF की टीम आप देखेंगे तो मोर्चा उन्होंने संभाल लिया, वो यहाँ पर पहुँच गए। और जो देखिए अब यहाँ पर कैमरा डाला गया है, ये तमाम जो आप डिप्लॉयमेंट देखेंगे वो प्रशासन का आपको चप्पे चप्पे पर नज़र आएगा। पुलिस हो या फिर SDRF की टीम हो, NDRF की टीम कुछ देर में पहुँच जाएगी। मुख्यमंत्री इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय कांटेक्ट में है। कुछ देर पहले हम IPS अधिकारी और जो SP हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मासूम बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज़्यादा तेज़ी लाई जा रही है। NDRF की टीम का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही वो टीम पहुँचेगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेज़ी आएगी। बच्ची की जो सांसें हैं वो बरकरार रहें, इसीलिए ऊपर से देखिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। वो आप तस्वीर देखेंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। पोकलैन मशीन को आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि पोकलैन मशीन के लिए रास्ता है वो चौड़ा चाहिए होता है। ये पूरा घुर्रूदार यानी घाटीदार पूरा रास्ता है, लिहाजा उस मशीन को यहाँ पर पहुँचने में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बहुत हाईटेक टीम है उसको यहाँ पर पहुँचने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। और जब वो टीम यहाँ पर पहुँच जाएगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज़्यादा तेजी आएगी। मध्य प्रदेश में विडंबना ये है कि बार बार हमें और मेरे सहयोगी कैलाश मालवी को वो तस्वीरें दिखानी पड़ती है जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं। हम ऐसी तस्वीरों को कवर नहीं करना चाहते हैं, सिस्टम को बार बार जगाना चाहते हैं, लेकिन ना तो सिस्टम जागता है और ना लोग जागते हैं। इस घटना से पूरे मध्य प्रदेश नहीं देश भर को सीख लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये बोरवेल जो मासूम बच्ची इस वक्त बोरवेल में फंसी हुई है वो माही है और माही के नाना का बोरवेल है। काश अब ये परिजन जागे होते और बोरवेल को ढक दिया होता। कुछ देर पहले हम माही के नाना से बातचीत कर रहे थे और रो कर उनका बुरा हाल है। देखिए माता पिता माही के नहीं आए थे यहाँ पर। माही 2 दिन के छुट्टी पर पहुँची हुई थी और माही के नाना ने साफ तौर पर कहा कि उनकी अपनी गलती है, उनकी गलती भारी पड़ गई है। लोग प्रार्थना करें, दुआएं करें और ताकि ये संकट जो माही की जान पर है वो कट जाए और माही सुरक्षित निकल आए। देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लंबा चलने वाला है। ऑपरेशन माही, ऑपरेशन जिंदगी के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो इस वक्त चल रही है। और वो तस्वीरें प्रमोद आप वहां पहुंचे हैं, सर्दी है, सर्द हवाएं वहां चल रही होंगी, ऑपरेशन चल रहा है। जो SDRF का भी जिक्र कर रहे थे आप, वहां उनका कोई भी कर्मचारी अधिकारी जो इस ऑपरेशन में लगा है उनसे थोड़ी सी बातचीत आप ये समझ सकें कि राजगढ़ का ये पूरा मामला है, पिपलिया रसोड़ा जो गांव है, काली मिट्टी है 25 फीट नीचे। अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, काली मिट्टी चूंकि नमी होती है, क्या वो पानी रिस रहा होगा, तापमान क्या होगा, किन परिस्थितियों से माही जूझ रही होगी, इन पॉइंट्स पे अगर आप बात कर सकें तो। जी कमेंट्री जारी रखिए प्रमोद अपनी। देखिए SDRF की टीम ने अब तक पोजीशन नहीं ली है, आप देखेंगे, क्योंकि उनके वर्कआउट के लिए फिलहाल अभी करने के लिए कुछ है नहीं है। पैरेलल जो गड्ढा खोदना है वो जो JCB की टीम है वो खोदेगी। SDRF और NDRF की टीम जब जिस गहराई पे ये जो बच्ची लगभग 25 फीट नीचे फंसी हुई है, फिर वहाँ से एक टनल बनाई जाएगी जो 3-4 फीट चौड़ी होगी और फिर वहाँ से काम शुरू होगा। हाँ, मैं SDRF की जवानों से बातचीत करूँगा और उनसे जानूंगा, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जो हमने कवर किए हैं वो अब कुछ देर में यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो बहुत क्लोजली मैं अपने सहयोगी कैलाश मालवी से कहूँगा वो गड्ढे की तस्वीर दिखा जहाँ पर इस वक्त मासूम बच्ची फंसी हुई है। ये वो बोरवेल है और यहाँ से आप देखेंगे तो मुझे कैमरा डला नज़र नहीं आ रहा है और आसपास भी कहीं कैमरा मुझे रखा नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन भले ही कह रहा है लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा है उसे हम कैसे कह सकते हैं। हाँ, जब कैमरा डाला जाएगा स्क्रीन में नज़र आएगा कि बच्ची क्या मूवमेंट कर रही है, क्या हरकत कर रही है। अमूमन जितने भी ऐसे बोरवेल में बच्चों के फंसने के रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने कवर किए हैं, पास में एक LED लगा दी जाती है, अंदर कैमरा डाला होता है, बच्ची के मूवमेंट पर नज़र रखी होती है। लेकिन यहाँ पर जो
यथार्थ नहीं है उसको मैं चरितार्थ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे कैमरा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ऑक्सीजन डाली जा रही है, ऑक्सीजन बच्ची तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, प्रशासन कह रहा है, लेकिन जब कैसे क्या श्योरिटी है कि बच्ची तक ऑक्सीजन पहुँच पा रहा होगा। देखिए, प्रयास भले ही बहुत सारे किए जा रहे हो, लेकिन जब निशाना पता नहीं है बच्ची की नीचे एक्चुअल क्या गहराई पे बच्ची है, जब कैमरे से कुछ कैच नहीं हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप, एकदम देखिए, आपको कहीं कैमरा नजर आएगा, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हो सकता है अब कैमरा मंगाया जा रहा हो, फिर एकदम ट्रैक किया जाएगा। प्रमोद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, जब से बात चल रही है, अनिल भी लगातार पूछने की कोशिश कर रही थी कि ये कब तक पहुंचेंगी, क्योंकि भोपाल से मुझे लगता है संभवतः या वहां जो राजगढ़ वहां डिस्ट्रिक्ट लगती वहां से ये पहुंचेंगी। इतना वक्त क्यों लग रहा है? समय बढ़ता जा रहा है। देखिए, एनडीआरएफ की टीम को तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में कॉल किया गया है और मुझे पहुंचने में यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगा है। तो एनडीआरएफ की टीम को भी लाजमी है कि 1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। और एनडीआरएफ की टीम को काम करने के लिए एक देखिए, इस तरीके से एनडीआरएफ की टीम भी काम नहीं कर सकती है। पैरेलल गड्ढा खुद जाएगा तब वो टनल बनाने का काम उनका होता है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मिट्टी की जो परत है वो बहुत मोटी है, तो ज़्यादा कुछ इस वक्त मुझे प्रशासन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो बहुत क्विकली ऐसा नहीं लग रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि पैरेलल गड्ढा बनाया जाएगा, वो लंबा चलेगा और फिर टनल बनाई जाएगी, उस सुरंग के जरिए फिर बच्ची को निकाला जा सकता है। फिलहाल तो एक जरिया नजर आ रहा है। अब एनडीआरएफ जब यहाँ पर पहुँच जाएगी तो फिर उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की हमें एक जो नई क्या किस तरीके से तरीका रहेगा वो समझ आएगा। मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप लोगों का हुजूम देखिए, जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको स्थानीय लोग नजर आएंगे, क्योंकि जो आसपास के ग्रामीण हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। और ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा देखिए कृषि क्षेत्र है और कड़ाकेदार ठंड हो रही है, हाड़ कपाने वाली ठंड है, फील हो रहा है हमें। और लेकिन इस बीच में चिंता उस जान की है, क्योंकि और ये ग्रामीण देखिए, जमघट लोगों का इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है और सबको चिंता उस मासूम की सता रही है। ये राजगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लापरवाही की बड़ी पराकाष्ठा माही के परिजनों ने बरती, जिसके चलते माही की जान जो है वो इस वक्त संकट में नज़र आ रही है। आप एसडीआरएफ के जवान देखेंगे तो अब ये पोजीशन लेना शुरू इन लोगों ने कर दिया है। जो पूरी टीम है वो डिप्लॉय होने लगी है, ये अपने गैजेट्स लेकर आ गए हैं, पेटी तमाम चीज़ें। लेकिन अभी तक जो पैरेलल गड्ढा खोदा गया, हम उस एंगल से तस्वीर दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन खबर किए हैं और उन रेस्क्यू ये इस तरीके की जो घटनाएं होती है, रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े लंबे चलते हैं और बड़े टफ होते हैं। या अब तक की जो पैरेलल गड्ढे की जो खुदाई हुई है तो आपको मिट्टी मिट्टी नज़र आएगी, ना मुरम निकली है ना पत्थर निकला है। यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा गहराई है तो थोड़ी सी रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा और कठिनाई होगी। अब स्थानीय लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, कुछ और लोग हैं जो मासूम बच्ची के लिए चिंतित नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह रोहेला। अच्छा, ये इसी गांव के हैं जिस गांव की माही बच्ची? पास के गांव के हैं। कितनी दूर है लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर गांव है। अच्छा, कितने बजे खबर लगी आप लोगों को? हमको यहाँ पर 6 बजे खबर लग गई। जो गलती है, लापरवाही है, वो एक मासूम बच्ची की जान पर बनाई। लोगों को अपने बोरवेल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो तो घर वाले की लापरवाही है। अच्छा, और खेत वाले की लापरवाही है। नाना का खेत है जो बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है। हाँ, उनकी लापरवाही है। अच्छा, यहाँ पर जो मिट्टी है वो लगभग कितनी गहराई तक रहती है? क्योंकि अब तक हम 20 फीट की गहराई है। 20 फीट। कितनी गहराई? 20 फीट। 20 फीट केसिंग डल जा 20 में पक्का आ सके। 20 इन लोगों ने गलती की है, बोरवेल को बंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो गलती सरासर गलती। नाना जी ने उनको इतना ध्यान नहीं रखा कि यहाँ पर कोई भी हादसा हो जाए। या पॉलिसिंग डली हुई थी, जबकि उसमें कोई डंडा लगा हुआ था तब भी सुरक्षित रहती थी। एक पॉलिसिंग डलने से बच्चे अंदर चले गए। अच्छा, कितने बजे पहुंच गए थे आप यहाँ पर? ये करीबन 6 बजे के लगभग की बात है। आप कितने बजे आए? अभी तो हम तो 7:30 बजे के लगभग आए। चिंता हो रही है बच्ची? बिल्कुल चिंता हो ही रही है। हम तो ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि बच्ची जिंदा निकल जाए।
और बहुत दुआ करिए, जहाँ दवाएं नहीं पहुँचती, प्रयास चल रहा है, सफल तभी होगा जब होगा, ऊपर वाला ने सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, पूरा ये प्रशासन चमत्कार होते हैं और जब प्रयत्न पराकाष्ठा की जाती है तो सफलता भी स्वाभाविक है, होती है। और मेरे सहयोगी अनिल से मैं बातचीत करूंगा। अनिल, तकरीबन 5:40 के आसपास की ये घटना है और माही के जो नाना है उन्हीं का खेत है, उन्होंने ही बोरवेल 7-8 दिन पहले कराया था। 300 फीट से ज़्यादा डाफ्ट है उसकी, वो सक्सेस नहीं है और पैरेलल जो गड्ढा खोदा जा रहा है, बता, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम कोई भी आ जाए, ऑपरेशन लंबा चलेगा, क्या लग रहा है? देखिए अभी जो जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, प्रमोद, लग रहा है कि जल्दी ही शायद हो सकता है कि बच्ची के नजदीक पहुंचा जा सकता है। अनिल मेरे से पहुंच गए थे, अब एसपी प्रशासन कुछ ठीक है क्या, उन्होंने बच्ची को कैच किया है, लेकिन मुझे कैमरा कहीं डला नजर नहीं आया। कैमरा अब तक नहीं डाला गया है, ये बात सही है? देखिए प्रशासन की टीम कह रही है कि कैमरा डाला गया है, लेकिन अभी वो वहाँ तो दिखाई देता नहीं है। देखिए अभी जिस तरीके से माही की नानी बता रही थी कि ठीक लगभग उनसे बातचीत हो सकती है, वो उनसे बात करते हैं। मैं अनिल के साथ चलता हूं और माही की नानी से बातचीत करूंगा। वो परिजन रो रो कर विलक कर उनका बुरा हाल है और वहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो माही की नानी से वो संतरा लेकर दौड़ी थी और तभी उस वक्त ये घटना हुई है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से ये लोकेशन है, ये पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। मेरे सहयोगी कैलाश मालवी दिखा रहे हैं, लोग जाग जाएं, यदि वो ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं तो लापरवाही ना बरतें। और ये हम राजगढ़ के उस गांव पे, उस स्पॉट पे हैं जहां पर मासूम बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है और जी मीडिया, जी न्यूज़, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पूरा जी परिवार उस मासूम बच्ची की सलामती की प्रार्थना कर रहा है। ये माही की नानी है जहां पर माही इन्हीं खेत पहुंची हुई थी और बोरवेल में गिर गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा रुकमा है सर। अच्छा, माही आप ही की नानी है मेरी, मेरे बच्चे की बच्ची है। अच्छा, कब आई थी माही आपके पास? कल आई थी सर वो। अच्छा, हाँ। तो आज कितने बजे आप खेत आ रहे थे, क्या कहा था माही ने? यहाँ खेत पे तो 2 बजे आ गए थे सर, पर इधर से जो घर जा रहे थे हम, तो घर जाने की बगत उसने, मैंने बोला मैंने की बेटी ले मेरा हाथ पकड़ ले, तो वो हाथ भी पकड़ के ही मेरा, और उसके पास में संतरा था ने, उन्हें संतरा के लिए मेरा हाथ छोड़ा लिया उसने कि नानी तू छोड़ दे मेरा हाथ, तो कि तू मेरा संतरा ले लेगी के। अच्छा, हाँ। और जो सा हाथ छोड़ा नहीं उसने, उस उन्हें गड्ढा पे जाके पैर रखा गया उसका गलती से। उसको भी ध्यान नहीं रहा कि यहाँ गड्ढा है, वैसा हाथ झटू के मेरा उसने, हाँ कि नानी मेरा संतरा ले लेगी तू, तो के बस इसमें गिर गया। आपने सामने माही को गड्ढे में गिरते देखा सर? गड्ढे में गिरते देखा नहीं मैंने, क्या तो जैसे गई ना उसने आवाज भी लगाई, मैंने आवाज भी लगाई, आवाज लगा के उस बोली भी सरी वो, क्या बोला? बाई हाँ बचा लो बस। फिर क्या आपने माही के नाना को बुलाया रस्सी से? हाँ बुलाया उसका नाना को, नाना जी इससे आ रहा था वो, उसने भी बोला कि क्या मैंने चोरी गिर गई मैंने इसमें, तो रस्सा बोला तो मैंने कि रस्सा कहाँ से बोला, मैंने क्या रस्सा की, तो उसने भी आंका करे, मैंने भी आंका करे, तो दोनों भैया और इधर से आए रस्सा लेके। रस्सी क्या माही तब तक दिख रही थी सर, उन्हें बात करी नहीं बहुत हमारे से। अच्छा, भाई हाँ क्या तो बस। और उसके बाद में मेरे को कुछ भी पता नहीं, मुझे बेहोश हो गई मेरे को। रस्सी से निकालने की कोशिश की आपने माही को? पकड़ी थी रस्सी तो मैंने फेंक भी दी, उसके बाद में जो उसने पकड़ भी ली, मैंने बेटी पकड़ ले घबरा जमाती, और उसके बाद में बस फिर रस्सी की फेंकी, उसके बाद में मेरे को कुछ भी सुध नहीं रही सर। अच्छा, ये बोरवेल आप ही का है? मेरा देवर का है बोरवेल तो। अच्छा, आप ही का खेत है। हाँ। अच्छा, पूरे देश भर के लोग माही की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माही की नानी की क्या अपील है कि बच्ची के सलामती के लिए प्रार्थना करें लोग भगवान से, हाँ, ताकि माही सुरक्षित है मेरी भाई। हाँ, खूब लोगों से क्या अपील यही है कि प्रार्थना बस करें? मैं बस यही प्रार्थना करूं कि जो कि मेरी माई खूब सुरक्षित है, मेरे पास में आ जाए मेरी माई, मेरी गोदी में मेरी जैसे गति नहीं उसे मेरी माई आ जाए बस मेरी गोदी में। माही आपको बहुत प्यारी है? बस बहुत प्यारी है मेरी माई, तो जान से भी प्यारी है, इतनी सी बड़ी थी जब से मेरे को बहुत प्यारी है वो।
मैंने बहुत दुख देखा उसके बारे में। मेरे को तो नहीं, मेरी माई चाहिए, मैं सही सलामत मेरी माई चाहिए। मेरे को भी पता नहीं था कि ऐसी घटना मेरी माई के साथ में हो जाएगी। बस इसके बाद मेरे से कुछ भी नहीं बोला। प्रशासन प्रयास कर रहा है, प्रार्थना हम भी कर रहे हैं, जी मीडिया तस्वीर दिखा रहा है। मुख्यमंत्री से क्या मांग है? मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं कि वो हाईटेक टीम जो जल्द से जल्द माई को निकाल सके, उसको जल्द बाहर निकाले। मेरी माई को जितनी भी जल्द हो सके उतनी जल्द मेरी माई को बाहर लाए। बस अभी मेरी छाती नहीं उपज रही, मेरी छाती कहने की मैं कैसे बोलूं मेरी माई को। मैं जल्दी से जल्द बाहर निकाल बोरवेल में। आप धैर्य रखिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोग हैं, हजारों की तादाद में प्रयास कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री निर्देश दिए, माई सुरक्षित निकलेगी। ये मेरी दुआ है आपसे। मैं आपकी बहन हूँ और मैं तुम्हारा, तुम मेरा भाई हो, इसलिए मैं तुम्हारे सबसे मैं दुआ मांगती हूँ कि मेरी माई को मेरी गोदी में लाके सही सलामत अभी इस वक्त निकाल लो बोरवेल में से। अब धैर्य रखिए, कलेक्टर से मेरी बातचीत हुई है, एसपी से मेरी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री निर्देश दिया, एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। संकट ये जो माही की सांसों पर है वो कटेगा, ठीक है। ये माही की नानी है, हम बातचीत कर रहे हैं और देखिए कड़कड़ाती ठंड के बीच में माही जो इनका जिगर का टुकड़ा है उसकी चिंता इस कदर सता रही है कि आंखों में आंसू है, हृदय कांप रहा है और मन व्यथित है, क्योंकि मासूम बच्ची 5 साल की माही की जान संकट में है और प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है। और बोरवेल में जहां माही फंसी हुई है, जब माही गिरी हुई थी, ये आंखें हैं जो माही को देखना चाहती हैं। उन आंखों ने माही को बोरवेल यानी संकट में जाते देखा है, हृदय कांप गया और जब माही गिरी तो बेहोश हो गई। इन पर क्या गुजरी है वो बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन यदि फीलिंग्स हैं तो वो हृदय कांप रहे हैं इस वक्त। और इस कड़ाकेदार ठंड में ये रिपोर्टिंग करते वक्त देखिए दुख इतना गहरा है कि शायद ये सर्दी बारा मौसम फील नहीं हो रहा है। मैं ग्रामीणों से बातचीत कर रहा हूँ, ग्रामीण जहां बैठे हैं वहीं देखिए उन्हें चिंता माही की हो रही है। हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जब ऑपरेशन वो स्टार्ट कर लेंगे तो मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी कैलाश माली आपको तस्वीर दिखा रहा है।